नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ सावी सिंह, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट, और आप देख रहे हैं एस्ट्रो वास्तु सावी। आपको और आपके परिवार को नवरात्रि के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम अपने चैनल पे आपसे बात करने वाले हैं माता रानी के छठे स्वरूप की। अपने चैनल पे मैं ऑलरेडी माता रानी के पहले 5 स्वरूप की वीडियोस डाल चुकी हूँ और आज बारी है माता रानी के छठे स्वरूप यानी कि माँ कात्यायनी की बात करने की। कात्यायन ऋषि के कन्या के रूप में जन्म लिया था माँ पार्वती ने और तब इस स्वरूप का नाम पड़ा माँ कात्यायनी। कात्यायन ऋषि ने बहुत लंबे अरसे तक तप किया, जप किया, माँ को प्रसन्न किया और फिर माँ दुर्गा ने उनको वरदान दिया कि उनके घर एक कन्या होगी और माँ खुद एक कन्या के स्वरूप में उनके घर विराजी थी और इसी स्वरूप का नाम फिर माँ कात्यायनी पड़ा। इसी वजह से माँ के इस छठे स्वरूप को हम माँ कात्यायनी के नाम से जानते हैं। जो भी व्यक्ति माँ कात्यायनी की पूजा करते हैं उन्हें दिव्य शक्ति का वरदान मिलता है। साथ के साथ अगर आपको अपने दुश्मनों के विरुद्ध लड़ना है, उनके विरुद्ध लड़ने के लिए आपको शक्ति चाहिए, किसी कठिन योजना को अगर आप सफल करना चाहते हैं, तो ऐसे में भी अगर आप माँ कात्यायनी की पूजा करते हैं, उनकी अर्चना करते हैं, तो यह आपके लिए बेनिफिशियल है, आपके लिए कारगर साबित होता है। शत्रु पे विजय पाने के लिए अगर आप माँ कात्यायनी की पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है और ये एक शुभ फलदायी के रूप में काम करता है। माँ कात्यायनी की अगर हम बात करते हैं तो माँ कात्यायनी को किस तरीके से आपको प्रसन्न करना है, कौन सा भोग उन्हें अर्पित करना है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। अगर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन सब की प्राप्ति आप चाहते हैं आपकी लाइफ में भी हो, तो ऐसे में आपको माँ कात्यायनी इस स्वरूप की पूजा आपको ज़रूर करनी चाहिए, इनकी अर्चना आपको ज़रूर करनी चाहिए। औषधियों की हम बात करते हैं जो कि ब्रह्म जी ने सबसे पहले बताया था कि 9 ऐसी दिव्य औषधियाँ पाई जाती हैं जिसमें स्वयं माँ दुर्गा के ये 9 स्वरूप विराजित हैं। उसी में से कौन सी ऐसी औषधि है जिसमें माँ कात्यायनी पाई जाती हैं? माँ कात्यायनी के इस रूप को अम्बा, अम्बालिका, अंबिका के रूप में भी जाना जाता है और साथ के साथ मोहिया के रूप में भी जाना जाता है। यही वो औषधि है जिसमें स्वयं माँ कात्यायनी विराजित हैं। इसकी जो चर्चा है वो स्वयं दुर्गा पाठ में भी की गई है और साथ के साथ जो मार्तंडेय पद्धति होती है चिकित्सा की, उसमें बहुत ही गहराई से इसको समझा जाता है, पढ़ा जाता है और फॉलो किया जाता है। चिकित्सा के क्षेत्र में इन औषधियों ने बहुत ही कारगर काम किया है और इसी वजह से इनकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी मान्यता भी है इन औषधियों को उपयोग करने की। इस औषधि को अगर आप ग्रहण करते हैं, अगर कोई रोगी व्यक्ति ग्रहण करता है, तो कफ, पित्त या गले के रोगों का नाश होता है। तो अगर कोई भी ऐसे व्यक्ति हैं जो इनमें से किसी रोग से पीड़ित हैं या अक्सर पीड़ित रहते हैं, ऐसे में अगर ये इस मोहिया नाम के औषधि का सेवन करते हैं जिसमें स्वयं माँ का जो स्वरूप है वो विराजित है, तो ऐसे में इन सभी रोगों से व्यक्ति को छुटकारा प्राप्त होता है। अगली चीज़ जो हमें जाननी चाहिए वो ये है कि कौन सा ऐसा ग्रह है जिसे स्वयं माँ का ये रूप बलि करता है। जिस ग्रह को बल देता है माँ का ये छठा स्वरूप, माँ कात्यायनी का रूप, वो है बृहस्पति यानी कि गुरु। नाम से ही पता चलता है कि गुरु एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रह है क्योंकि गुरुत्व लाता है गुरु। नॉलेज के कारक हैं गुरु। आपकी अच्छी सत्ता, अथॉरिटी के कारक हैं गुरु। इसी वजह से गुरु एक बहुत ही वाइटल ग्रह है और विवाह के कारक भी गुरु हैं। सिर्फ विवाह में भी अगर विलंब हो रहा है तो ऐसे में अगर व्यक्ति माँ कात्यायनी की पूजा करते हैं तो इन सभी चीज़ों में
उनको सफलता प्राप्त होती है और कुंडली में उनका गुरु जो है, बृहस्पति जो है, वो बली होता है। आखिरी हम बात करते हैं कि कौन सा भोग आपको अर्पित करना है माँ को, क्योंकि नवरात्रि की पूजा में रात्रि का खास महत्व है। इसीलिए शाम को जब आप नवदुर्गे में माँ की पूजा करें तो आपको माँ दुर्गा को माँ कात्यायनी के स्वरूप का स्मरण करते हुए कौन सी ऐसी चीज़ है जो अर्पित करनी है। शहद अगर आप अर्पित करते हैं और फिर इसका सेवन करते हैं स्वयं आप प्रसाद के रूप में, तो ये बहुत ही ज़्यादा उत्तम है। शहद के अलावा ऑल्टरनेटिवली आप नारियल या पंचमेवा भी अर्पित कर सकते हैं माँ को। तो इन चीज़ों का अगर आप उन्हें भोग लगाते हैं तो उससे माता रानी अत्यंत प्रसन्न होती है, और इस तरीके से अगर आप माता रानी की पूजा करते हैं तो वो अपना आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनाए रखती हैं। आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशनल लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल तक अपना प्यार ऐसे ही पहुँचाते रहिएगा। ऐसी बेनिफिशियल वीडियोज़ के साथ फिर से लौट कर आऊँगी इसी चैनल पर। आशा करती हूँ आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार, जय माता दी।